हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ से बाकी था जो कि 18 का स्लिप बी क्वेश्चन बाकी था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ एन एंड्रॉयड डिवाइस एंड डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द प्लेस लाइक एड्रेस लाइन सिटी विथ जियो कोडिंग। तो यहाँ पे जियो कोडिंग के हेल्प से हम लोग को जो है एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें लोकेशन दिखाई दे, स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि जहाँ पे फ़ोन है। तो ये मैं एमुलेटर पे दिखाऊंगा। तो एमुलेटर का एड्रेस जो सेट करेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यूएस का लोकेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो आप अगर आप लोग रियल डिवाइस पे चेक करोगे तो आपका जो है सही से दिखाई देगा। सबसे पहले हम एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम सिंपल सा यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, परमिशन लगानी है। तो परमिशन लगाते हैं। तो ये जो परमिशन है आपको लगा लेनी है। सबसे पहला परमिशन क्या है, एक्सेस कोर्स लोकेशन। दूसरा है एक्सेस फाइन लोकेशन। तीसरा है इंटरनेट और चौथा है वाईफाई स्टेट। ठीक है। अब ये दोनों है इंटरनेट के लिए, क्योंकि अगर आपको लोकेशन फाइंड करना है जियो कोडिंग के हेल्प से तो आपको इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। और ये दो लोकेशन क्या बताता है, ये दो परमिशन बताता है कि हमारा जो डिवाइस है उसका लोकेशन फैच करने के लिए ये परमिशन की नीड होती है। ठीक है। ये दो हो गया लोकेशन के लिए और ये दो हो गया इंटरनेट एक्सेस के लिए। ये सबसे पहला आपको परमिशन लगा लेनी है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू लिया है। ठीक है। अब टेक्स्ट व्यू के अंदर हम एक आईडी दे देंगे। मैंने टेक्स्ट अंडरस्कोर व्यू लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसका कुछ भी डिटेल आप रख सकते हैं। मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ये चीज़ अगर आप फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा। ग्रेविटी मैंने सेंटर रखा है क्योंकि ये सेंटर में दिखाई दे। ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक टेक्स्ट रखा है, वेटिंग फॉर लोकेशन। ओके। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी प्लेस होल्डर लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। लोडिंग करके लगाओगे तो भी चलेगा, या तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है। टेक्स्ट साइज मैंने दिया है, सिंपल सा लेआउट है। बस यहाँ पे बस टेक्स्ट व्यू लगा दिया है जहाँ पे हमारा जो करंट लोकेशन है वो दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा यूआई पार्ट हो गया है, परमिशन वाला पार्ट हो गया है। अभी हम लोग को काम करना है किस पे, हमारे को अभी काम करना है मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में चलते हैं। अब सबसे पहला आपको क्या करना है, यहाँ पे परमिशन रिक्वेस्ट कोड बनाना है एक। तो एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट। जावा में आपको वेरिएबल बनाना तो आता ही होगा। प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, ये हमारा रहेगा इंटीजर टाइप का। तो इसका नाम है परमिशन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर कोड। जरूरी नहीं आप इतना लंबा चौड़ा नाम दो, कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने ये नाम दिया है। अब यहाँ पे हम लोग ने टेक्स्ट व्यू लिया था तो उसको भी यहाँ पे इनिशलाइज कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू। और इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं एम टेक्स्ट व्यू रखता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, जावा के केस में। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अब आते हैं मेन कंटेंट पे, मेन बिजनेस लॉजिक पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं एम टेक्स्ट व्यू को। तो फाइंड व्यू बाय आईडी को कर देता हूँ क्लोज। ओके। तो यहाँ पे आपको लिखना है r.id.textView, जो भी आपने नाम दिया है वो। ठीक है। यहाँ पे रेड आ रहा है तो एक बार बिल्ड करके देखेंगे। अगर बिल्ड के टाइम पे ये एरर चला जाता है इसका मतलब है कि एरर नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र है उसने लोकेशन की परमिशन ग्रांट की है या नहीं। चेक इफ
लोकेशन परमिशन इज अलाउड और नॉट या ग्रांटेड और नॉट, ऐसा लिख सकते हो। ओके, तो ये मैसेज आप कुछ भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन कैसे चेक करना है, इफ, ठीक है। अब इफ के अंदर हमारे पास एक होता है क्लास कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट करके, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट है इसका यूज़ करना है। डॉट, इसके अंदर हम लोग को मेथड मिल जाते हैं चेक सेल्फ परमिशन। तो यहाँ पे हम लोग को परमिशन बतानी होती है। सबसे पहले हमारा कॉन्टेक्स्ट आएगा, दूसरा आएगा यहाँ पे परमिशन जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने जो जो परमिशन मैनिफेस्ट में दिया है वो सब यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे एक्सेस, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड लोकेशन। ओके, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ गया हमारा मैनिफेस्ट। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। ओके, यहाँ पे इंपोर्ट करने बोल रहा है तो इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे और भी चीज़ें करनी है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। अब हम लोग को जो है यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो परमिशन है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू का साइन नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये सिंबल जो है आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिंबल नहीं है, ये बेसिकली हमारे थीम का पार्ट है, ठीक है। आपको नॉट इक्वल टू जैसे लिखते हो वैसे ही लिखना है, एक्सक्लेमेशन और इक्वल लगा के। तो ये सिंबल अगर आपने थीम लिया है मटेरियल डिज़ाइन तो ये थीम आप सॉरी ये सिंबल आपका दिखाई देगा, नहीं तो आप सोचोगे कि ये सिंबल मेरे कीबोर्ड पे तो है ही नहीं, कैसे लाए, ठीक है। तो ये नहीं है, तो ये थीम के वजह से ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग को लेना है पैकेज मैनेजर डॉट, अभी यहाँ पे चेक करना है कि परमिशन ग्रांटेड है या नहीं। आप 0 या 1 लगा सकते हैं। अगर हम लोग को परमिशन ग्रांटेड मिल जाता है, मतलब परमिशन उसका आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यूज़र है उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप जो है परमिशन को अलाउ करो। अगर परमिशन अलाउड नहीं है तो, ठीक है। तो ये जो केस है, इसके अंदर वाला जो केस है वो परमिशन अलाउड नहीं रहेगा, ग्रांटेड नहीं रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको करते हैं हम लोग एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। अब यहाँ पे आपको एरे देना होगा, ठीक है, परमिशन के लिए। तो सबसे पहला तो कॉन्टेक्स्ट जाएगा परमिशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू, अब यहाँ पे स्ट्रिंग एरे बनाते हैं एक, स्ट्रिंग के ऐसे नहीं, एरे बनाते हैं। अब यहाँ पे जो है हम एरे को पास करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक्सेस फाइंड लोकेशन, इसी को कॉपी करते हैं, ओके। अब हम लोग को दूसरा परमिशन भी देना है, तो दूसरा परमिशन नहीं है, बेसिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड मांग रहा है, तो रिक्वेस्ट कोड देते हैं। तो ये हमारा परमिशन रिक्वेस्ट कोड है, वो हम दे देते हैं। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमारा, डॉट आएगा यहाँ पे, ओके। तो ये हम लोग ने क्या कर दिया है, अभी हम लोग ने एक एरे बनाया है परमिशन का, जहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट कोड और परमिशन कोड जो है मैच हो जाता है, तो हम लोग का काम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि परमिशन जो है यूज़र को दिखाई देगा, एक पॉपअप दिखाई देगा इस लाइन से, ठीक है। अगर मान लो कि यूज़र ऑलरेडी परमिशन दे चुका है तो उस केस में ये हमारा एल्स पार्ट चलेगा,
ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ परमिशन इज ऑलरेडी ग्रांटेड। अगर परमिशन हम लोग को मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है एक मेथड बनाएंगे जिससे हम लोग को लोकेशन मिल जाए यूज़र का। ठीक है, इस मेथड का नाम मैं ये रखने वाला हूँ। तो अभी ये मेथड बनाया नहीं है, अभी मैं बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे चलो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, लेकिन ये हम लोग क्या करेंगे, ये मेथड हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट नहीं कर देना है इससे, नहीं तो आपका इशू आ जाएगा। तो ये हम लोग को चले जाना है ऑन क्रिएट के बाहर। ऑन क्रिएट के बाहर हम लोग जो है लोकेशन फाइंड करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं प्राइवेट वॉइड गेट लोकेशन। अब सबसे पहले हम लोग को है ना एक लोकेशन का मैनेजर क्रिएट करना होता है। क्रिएट लोकेशन मैनेजर। अब यहाँ पे आएगा लोकेशन मैनेजर, लोकेशन मैनेजर। अब इसका टाइप कास्टिंग कर देते हैं लोकेशन मैनेजर। ओके, अब इसके अंदर हम लोग को मिलता है गेट सिस्टम सर्विस। ओके, अब इस सिस्टम सर्विस में सबसे पहला स्ट्रिंग मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लास नहीं लेंगे हम, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकेशन की सर्विस लेंगे। ओके, तो ये होने के बाद सेमी कॉलन, यहाँ पे हम लोग ने लोकेशन मैनेजर बना लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो लोकेशन प्रोवाइडर है वो इनेबल्ड है या नहीं है, मतलब लोकेशन वाली जो सर्विस होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर वो। ठीक है, आप लोकेशन को ऑफ ऑन करते हो वो चीज़। तो यहाँ मैं लिखता हूँ चेक इफ लोकेशन प्रोवाइडर इज इनेबल्ड। ओके, ये इनेबल्ड है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को जो है प्रोवाइडर कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे इफ लोकेशन मैनेजर जो हमने बनाया डॉट, अब इस प्रोवाइडर इनेबल्ड। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पास करेंगे हमारा लोकेशन मैनेजर डॉट जीपीएस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये हो गया जीपीएस प्रोवाइडर। तो यहाँ से हम लोग को जो है जो भी आपका जीपीएस प्रोवाइडर होगा आपके फ़ोन का, वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये पता चलते ही हम लोग जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे लोकेशन को अपडेट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। अब इस परमिशन के अंदर सबसे पहला हम लोग को चाहिए रहता है कॉन्टेक्स्ट। अब उसके बाद हम लोग को चाहिए रहता है परमिशन। तो एक्सेस फाइन लोकेशन वाला जो परमिशन हम लोग ने अभी तक दिया है वो हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को क्या क्या करना है, तो इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे बेसिकली जो हमने परमिशन दिया है वो नॉट इक्वल टू अगर होता है किससे, हमारा पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। ठीक है, अगर ये नहीं होता है एंड। ठीक है, यहाँ पे एंड लगाएंगे, दोनों ही केस में यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। अब यहाँ पे जो है दूसरा परमिशन भी चेक करेंगे दिस। अब यहाँ पे हम लोग ने कोर्स लोकेशन दिया था, तो इसको लिख देते हैं एंड्रॉयड, एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट डॉट कोर्स लोकेशन। इसका भी हम लोग जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। ओके, एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट के अंदर हम लोग ने परमिशन लिया है। ठीक है, ओके,
तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। अब हम लोग बेसिकली फिर से चेक करेंगे क्या ये नॉट इक्वल टू है ग्रांटेड से, तो पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। उसके बाद अगर ये होता है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये हो जाता है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। ये मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग जो है लोकेशन मैनेजर हमने बनाया था, लोकेशन मैनेजर डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट, तो ये हम लोग को मेथड यूज़ करना है। अब यहाँ पे सबसे पहला आपको जीपीएस प्रोवाइडर को पास करना है, तो लोकेशन मैनेजर डॉट जीपीएस प्रोवाइडर, ठीक है। आपने जीपीएस प्रोवाइडर को पास किया। अब यहाँ पे कॉमा, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे टाइम इन मिली सेकेंड 0 दे देते हैं, ड्यूरेशन भी 0 दे देते हैं, और रहेगा लोकेशन लिसनर, तो यहाँ पे हम लोग लोकेशन लिसनर को लगा देंगे। तो लोकेशन ओके, लोकेशन लिसनर हम लोग अभी देखेंगे कैसे ये बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे, अभी के लिए आपको चिंता नहीं करना है ये लोकेशन लिसनर है क्या। तो ये वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे। अब एल्स पार्ट में जाते हैं। एल्स, अब यहाँ पे अगर मान लो कि जीपीएस अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट करवा देता हूँ टेक्स्ट को। आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, टोस्ट भी दे सकते हैं, प्लीज इनेबल जीपीएस, कोई भी मैसेज दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैसेज का आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक लोकेशन मैनेजर जो है हम बनाते हैं, सॉरी लोकेशन लिसनर बनाते हैं। चलो तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे लोकेशन लिसनर बनाते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं प्राइवेट लोकेशन लिसनर, लोकेशन लिसनर इक्वल्स टू न्यू लोकेशन लिसनर, ओके। अब इस लिसनर के अंदर हम लोग को बताना है कि हम लोग को क्या क्या चाहिए, ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं स्ट्रिंग मैसेज इक्वल्स टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड को हम लोग शो करवाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करते हैं, तो वो लैटिट्यूड कहाँ मिलेगा, लोकेशन डॉट गेट लैटिट्यूड के हेल्प से हम लोग को लैटिट्यूड मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूड भी ले लेता हूँ, स्लैश, कहाँ गया स्लैश मेरा, स्लैश एन। तो यहाँ पे दूसरे लाइन में लाने के लिए लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड भी हम लोग लेंगे, लोकेशन डॉट गेट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैसेज है इसके अंदर हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों ही है, तो हम लोग को डिस्प्ले करवाना है। तो कहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, तो हमारा जो भी टेक्स्ट व्यू है वहाँ पे हम लोग इस मैसेज को डिस्प्ले करवा देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। आप चाहो तो प्रिंट भी करवा सकते हो। उसके बाद हम लोग जो है जियो कोडर का यूज़ करेंगे, जियो कोडर।
अब जियो कोडर में हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, जियो कोडर इक्वल्स टू न्यू जियो कोडर, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को एक्टिविटी पास करनी है, तो मेन एक्टिविटी हमारा है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, अब यहाँ पे हम लोग को एक मेथड मिलता है लोकल। इससे क्या होगा कि हमारा जो डिवाइस है उसका मिल जाएगा जो भी चीज़ है। तो यहाँ पे लोकल डॉट गेट डिफॉल्ट हम लोग करेंगे, सेमीकॉलन। अब हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है, ई ओके। इसको मैं करता हूँ बाद में, पहले हम लोग ट्राई बना लेते हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं और इसका जो टाइप है वो क्या रहेगा, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस टाइप का ये लिस्ट रहेगा जहाँ पे हम लोग एड्रेसेस स्टोर कराएंगे। तो ये एड्रेसेस हम लोग को जियो कोडर की हेल्प से मिलेगा। तो यहाँ पे जियो कोडर डॉट गेट फ्रॉम लोकेशन, अब यहाँ पे आपको लोकेशन भेजना रहेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भेजता हूँ लोकेशन डॉट लैटिट्यूड कैसे मिलता है, गेट लैटिट्यूड, ठीक है, कॉमा लोकेशन डॉट गेट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट कितना चाहिए, तो मैक्स रिजल्ट मुझे 1 चाहिए, ओके। यहाँ पे क्या बता रहा है, ओके कैच क्लॉज लगाने बोल रहा है। तो यहाँ पे कैच क्लॉज हमने लगाया तो था, लेकिन हम लोग ने एक्सेप्शन नहीं दिया था, ठीक है, फाइन, ओके। इस एरर को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ने यहाँ पे एड्रेसेस को जो है स्टोर करवा लिया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो एड्रेस है, ठीक है, इफ एड्रेसेस जो हम लोग को मिला है क्या वो नल है या नहीं है, नल, ओके। एंड जो हमारा एड्रेस है उसका साइज, ठीक है, अगर नल होगा या उसका साइज जो है ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम लोग को जो है एड्रेस दिखाना है, यानी कि हम लोग के पास एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे, एड्रेस एड्रेस इक्वल्स टू, अब जो हम लोग ने एड्रेसेस बनाया है उसमें से जो पहला इंडेक्स है उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब उस एड्रेस को दिखाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले उस एड्रेस को स्टोर करते हैं एक स्ट्रिंग में, एड्रेस डिटेल्स करके आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसके अंदर एड्रेस लाइन है, तो एड्रेस लाइन एड्रेस डॉट गेट एड्रेस लाइन, तो यहाँ पे हम लोग जो है एड्रेस लाइन ले लेंगे। अब इसमें से भी हम लोग को इंडेक्स पास करना रहता है, एड्रेस बहुत लंबा होता है, तो यहाँ पे हम लोग को जो है इंडेक्स पास करना रहेगा कि कौन सा एड्रेस लाइन आप चाहते हैं। उसके बाद हम लोग को सिटी भी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, सिटी। अब सिटी कैसे मिलेगा, तो एड्रेस डॉट गेट लोकेलिटी, तो इससे आपको जो है सिटी मिल जाएगा, सेमीकॉलन, ठीक है। इससे जो है आपको सिटी मिल जाएगा। अभी आपको सिंपल सा क्या करना रह गया है, तो अभी आपको जो है ये डिस्प्ले करना रह गया है। तो डिस्प्ले करने से पहले हम क्या करते हैं, हमने जो यहाँ पे एम टेक्स व्यू बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हमारा हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को ये एड्रेस लाइन को भी डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर ही अपेंड कर दूंगा, ठीक है, अपेंड यानी कि उसके आगे लगा दूंगा। तो आगे लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है मैं एक फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब कि हमारा नेक्स्ट के नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगा। एड्रेस, ओके, एड्रेस डिटेल नहीं, एड्रेस
ओके, ये मैं ऊपर वाला ही टाइप कर रहा हूँ वापस से। यहाँ पे हम लोग को एड्रेस डिटेल चाहिए जो अपेंड करना है, एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे अपेंड हो गया। अगर कोई एरर आता है तो एरर थ्रो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को जो है प्रोवाइडर डिसेबल है या नहीं है वो देखना है। तो ऑन प्रोवाइडर डिसेबल ये मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को जो है एरर मैसेज को शो करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम टेक्स्ट व्यू के अंदर ही सेट कर देता हूँ एरर मैसेज। आप टोस्ट भी करवा सकते हैं। तो इस ये मैसेज रन होगा, इसका मतलब है कि प्लीज़ इनेबल जीपीएस, मतलब कि जीपीएस इनेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं सेमी कॉलन। उसके बाद हम लोग जो है परमिशन के रिक्वेस्ट के रिजल्ट को हैंडल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ने अभी तक यूज़ किया हुआ ही है। तो इसका नाम है ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट कहीं पे आपको दिख रहा है। ओके, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। ठीक है, तो ये वाले मेथड के अंदर हम लोग जो है परमिशन को चेक करेंगे, हमारा जो रिक्वेस्ट कोड है। यानी कि इफ़ हम इसके अंदर जो रिक्वेस्ट कोड आ रहा है वो इक्वल टू हमने जो परमिशन रिक्वेस्ट कोड भेजा है वो सेम है या नहीं है। अगर वो सेम होता है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ग्रांट रिजल्ट है, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो चेक करेंगे कि वो 0 से बड़ा है या नहीं है। अगर वो भी होता है तो खाली ये नहीं करेंगे, हम लोग एक और चीज़ करेंगे, एन। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्या चेक करेंगे कि ग्रांट रिजल्ट उसके अंदर जो पहला इंडेक्स है यानी कि 0th इंडेक्स है। ठीक है, ग्रांट रिजल्ट के अंदर 0th इंडेक्स है वो इक्वल टू हमारा जो परमिशन है, ठीक है, ग्रांटेड वाला, वो कौन सा वाला, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड वाला जो है। अगर ये होता है तो हम इसके अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर जाने के बाद हम लोग को परमिशन मिल चुका है तो गेट लोकेशन। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग ने ऑलरेडी बना लिया है। अगर परमिशन नहीं है तो एल्स केस चलेगा। उसके बाद एम टेक्स्ट के अंदर सेट करते हैं डॉट सेट टेक्स्ट लोकेशन परमिशन डिनाइड। ठीक है, इसका मतलब है कि परमिशन डिनाइड हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोग का काम हो चुका है। आप चाहो तो डिस्ट्रॉयड के टाइम पे आप लोकेशन को बंद कर सकते हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, तो आप ये कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन हो चुका है। अभी हम लोग इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। चलो तो इसको रन करते हैं और ये रन हो रहा है। अभी यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एड्रेस लाइन दिखा रहा है। अभी यहाँ पे यूएसए इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो हमारा एमुलेटर है बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए पे सेट होता है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।